आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम अदब के उस सूरज से मिल रहे हैं कि जिसने अदब को अपनी सरजमीन पर नहीं बल्कि गल्फ़ के एक मुल्क को कतर कहते हैं, वहाँ भी उन्होंने लोगों को ज़िया दी है। अगर मैं उनके बारे में आधा घंटा भी आपसे गुफ्तगू करूं तो वो कम है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं उनसे मुखातिब होता हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर खैर मकदम है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आमीन। और आपके इस इल्मी शौक़ को कि जिसको आपने जो है हिंदुस्तान की ज़मीन से लेके और कतर तक जिसको जो है आपने महफूज किया है, जिस इल्म को जिसको जो रोशनी आप बांट रहे हैं। और मुझे ये भी इल्म हुआ है कि आप वहाँ भी मशायरे इनक़ाद करते रहते हैं, वहाँ भी आप अदब की महफ़िलें सजाते रहते हैं। सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले तमाम ऑडियंस को अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम अतीक अंज़र है और बनारस से मेरा ताल्लुक़ है, यूपी से। और एक 35-36 साल से मैं दोहा में हूँ, कतर में। जी। वहाँ पे एक तंजीम है हम लोगों की, कारवान उर्दू कतर के नाम से। जी। तो वहाँ पे हम लोग सालाना एक बड़ा मुशायरा करते हैं। वैसे माहाना नशिस्तें 3 महीने पे 4 महीने पे जैसी सहूलत हो नशिस्तें भी करते हैं, लेकिन एक सालाना बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें हम किसी मुमताज़ शायर का जश्न करते हैं और उसे 1 लाख रुपए का अवार्ड देते हैं, उसके नाम से मजल्ला शाया करते हैं। जी 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 जी। मैं सर, हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि मासूम से बच्चे से और एक ऐसे शहर से जिसके भोलेपन की जो है पूरा हिंदुस्तान कसमें खाता है, तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि आखिर ये जो सितारा है, इसमें जो ये नूर पैदा हुआ, इसमें जो ये ज़िया पैदा हुई कि दूसरों को रोशनी दिखाए, को मुनव्वर कर दे अपनी रोशनी से। सर, आपका उस गहवारे से लेके और यहाँ तक का सफ़र कैसा था सर, और ज़िंदगी के क्या क्या मरहले आपके साथ पेश आए हैं? ऐसा है कि मैं बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, गांव से ताल्लुक़ है मेरा। और हमने अपनी प्राइमरी की तालीम जो हासिल की हिंदी मीडियम से, वहीं गांव ही में रह करके। और आपको मालूम है गांव के लोग इंतहाई सादा होते हैं। जी जी। बहुत नेक होते हैं। जी, मैंने कहा ना, वहाँ के बचपन की तो कस्में खाते हैं हिंदुस्तान में, मासूम होते हैं। सर, जहाँ आपकी जो पैदाइश है उत्तर प्रदेश से, बनारस की बहुत चीज़ें मशहूर हैं और वहाँ पक्के राग भी बहुत गाया करते थे लोग। जी जी जी। वहाँ की ज़बान इस तरह की है कि अगर वो दुश्मन से भी बात करें तो उसको ये एहसास होता है कि ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी है आपके। सही। हालांकि पुराना इतिहास जो है बनारस का वो कुछ और रहा है, लेकिन ये जो नया बनारस है भारतवर्ष का, ये दुनिया में अब पहचान इसकी बिल्कुल अलग है। और मैं अगर ये कहूँ कि बनारस की वजह से उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता है तो ये भी कमतर ही होगा। तो अब बताएं सर, आप अपने सफ़र के मरहले कहाँ कहाँ तक आप? जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि गांव से ताल्लुक़ है मेरा। जी। और 12-14 साल तक की उम्र तक मैं गांव ही में रहा। तो गांव को आप जानते हैं कि वहाँ जो हमारे पूरे मशरक़ी यूपी में जो ज़बान बोली जाती है वो भोजपुरी से करीब है। जी। और भोजपुरी में जो रस है, जो मिठास है, वो हमें कहीं और नहीं मिलती है। जी। और आपको याद होगा हमारी जो पुरानी फिल्में जी हैं उनमें
हर फिल्म में कोई ना कोई गाना भोजपुरी में होता था। जी जी जी। अब अलग बात है, चेंज हो गया, उसमें दिलीप पंजाबी कुमार की गाने कई आने फिल्में हैं, लगे। नाम उनके गिन सकते हैं जी, हम लोग। तो उसमें उस ज़बान में जो रस है, जो मिठास है, उससे मेरी गुर्बत हुई शायरी की तरफ। जी और फिर मैं यूं जो है उर्दू शायरी से जुड़ गया। तो फिर मैंने असातिज़ा को पढ़ा जी और उनसे इस्तिफ़ादा किया, और जो कुछ भी है आज हम थोड़ी बहुत जो शायरी करते हैं उन्हीं का फैज़ है। जी जी जी। तो आपने किस उम्र से सर ये शायरी की शुरुआत की थी? शायरी मैंने 15-16 साल की उम्र में शुरू की। अच्छा, जी जब आप स्कूल ही में थे जब आप? जी। अच्छा, तो सर ये जो जरासिम होते हैं शायरी के, ये जरासिम तो जब बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं कि या तो कोई ऐसी घटना हो जाए, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे वो किसी के, ये कहना चाहिए कि किसी को बहुत ज़्यादा हमने मुसीबत में देखा हो, तो सर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? ऐसा है कि शायरी जो है वो तो फितरत में अल्लाह ने रखी जी होती जी है। जी तो वो शायरी तो बाई नेचर होता है आदमी, जी वो उसको हासिल नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि इल्म से, रियाजत से उसको बढ़ा सकता है, जी वो उसको चमका सकता है, लेकिन वो चीज़ उसकी फितरत में होती है। और यही वजह है कि एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ शख्स भी अच्छी शायरी करता है। जी 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 इसकी मिसालें बहुत सारी हैं हमारी शायरी में। जी। तो सर आप भी अपने उस वक्त की कोई शायरी अगर आपको याद हो, कोई शेर याद हो, कोई नज़्म लिखी हो, और मैं ये कहूँगा कि आपकी नज़्में बहुत मशहूर है, आप अपनी एक नज़्म जो है असलम जावेद चैनल को आप जो है इनायत कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ज़रूर। एक हमारी नज़्म है वो बहुत मशहूर है और उसमें एक मैसेज भी है। जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मैसेज जो है हमारे लोगों तक, आपके सामने तक पहुँचे। और उसका पस मंज़र ये है कि मॉब लिंचिंग जो है, जी, मॉब लिंचिंग होती है तो एक तरह का गुस्से का, रंज का बहुत शदीद एहसास होता है, जो मिला जुला एहसास होता है। वो इसलिए कि हम कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं और हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता है और हम लोग मुहज़्ज़ब हो गए हैं पढ़ लिख करके। जी जी जी। लेकिन इस मुहज़्ज़ब दौर में जब बहुत से लोग इकट्ठे हो करके किसी निहत्थे इंसान को, अकेले को मारते हैं, तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम इस मुहज़्ज़ब दौर में जी रहे हैं या आज से हज़ारों साल पहले महाभारत के दौर में जी रहे हैं। जी, आपको मतलब ये लगता है कि किसी के साथ भी मॉब लिंचिंग का जब अमल आता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने विरासत पे, हिंदुस्तान की बिल्कुल विरासत पे चोट की ये हो। बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ी चोट है हमारी मुश्तरका तहजीब पे, हमारी विरासत पे। जी जी। तो इसका उन्वान हमने रखा है जो है मैं अभिमन्यु हूँ। जी, मैं अभिमन्यु। और मैंने ये नज़्म वहीं से ली है। जी। क्योंकि अभिमन्यु को, उस अकेले को सारे कौरवों ने घेर करके मारा था, तो हम तो समझते हैं कि इस दौर में उस दौर में अब कोई फ़र्क नहीं है। जी। तो हमने क्या तरक्की की। नज़्म सुनिए। जी। मैं अभिमन्यु हूँ, हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं बेसहारा अकेला खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र में। वाह। हज़ारों बरस बाद फिर आज मैं बेसहारा अकेला खड़ा हूँ कुरुक्षेत्र में। कौरवों की जुनूनी बिफरती हुई भीड़ चारों तरफ से मुझे घेर कर तीर नफरत, जहालत, तकब्बुर के बरसा रही है, मुझे खून में अपने नहला रही है। वाह 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 वाह। कोई इस बिफरती हुई संग दिल भीड़ को ये बताओ, जी। कुचल कर जिसे मार डाला है अखलाक कहकर, बहाया है खून जिसका तुमने जुनैद और जाहिद समझकर, वाह वाह। जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर, वाह। वो मैं हूँ अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, तुम्हारे लहू का हूँ मैं एक हिस्सा। वाह वाह वाह। किसी का हूँ भाई, किसी का भतीजा, वाह वाह वाह। उसी एक आदम से हम सबका रिश्ता। वाह। सोचता हूँ
मैं कब तक यूं ही अपने बेरहम लोगों के तीरों को सहता रहूंगा। वाह। मैं कब तक यूं ही भीड़ के हाथों मरता रहूंगा। वाह वाह वाह। मेरे कत्ल पर बाबा आदम की आंखों में आंसू, मेरे खूने नाहक पे भारत के चेहरे पे गम की लकीरें। वाह 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 वाह। कोई बाबा आदम के आंसू को पूछो, वाह। कोई मेरे भारत के गम को मिटाओ, वाह कोई चक्रधारी किशन को बुलाओ, वाह वाह वाह। कोई तीर अंदाज अर्जुन को लाओ, वाह वाह। मुझे कौरवों के सितम से बचाओ, वाह वाह वाह। मुझे कौरवों के सितम से बचाओ। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आपकी शानदार नज्म है और ये एक पैगाम है। चूँकि यहाँ लोग बार बार इस बात को जिक्र करते हैं कि यहाँ ये जो मुसलमान हैं, मुसलमानों में बहुत थोड़े से लोग बाहर से आए हैं, बाकी यहीं से वो जो है कन्वर्ट हुए हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन का जो जिक्र होता है उसी के हवाले से इस नज्म को पढ़ा गया है। मैं वो अभिमन्यु हूँ जिसको जो है हिंदुस्तान के उन लोगों ने घेरा हुआ है जिनको मैं कौरव कह रहा हूँ। उसके हवाले से, महाभारत के हवाले से आपने ये जता दिया कि आप जो है हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं और इस तहजीब से जितनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपकी जो है उम्र को दराज करे और आपका साया हमारे सरों पर तादेर क़यामत तक रखे। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आपके लिए बस ये शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और मैंने सुना यहाँ आपकी किताब का क्या इजरा भी हुआ है? नहीं, यहाँ नहीं हुआ। पहले अच्छा। पहले तो आपकी कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं जो हिंदुस्तान में दस्तयाब है? मेरी एक किताब आई थी 94 में, पहचान के नाम से जी। और दूसरी किताब आई दूसरा जिस्म जी। 2018 में जी जी। और 2020-21 में नज़मों का मजमूआ एक आया, सिर्फ नज़में हैं उसमें जी। और उसका नाम है अच्छे दिन का सोग। हा। अच्छे दिन का सोग जी, उसमें सब अभी इस एक जुमले में ही आपने सारी बात अभी बता दी। हमारा जो मौजूदा भारत है उसकी मंजर कशी है उसमें। जी जी जी। हम चाहेंगे कि हम वो किताब भी पढ़ें और वो किताब जरूर। आपके हवाले से हम इस पे जो है चैनल पे जरूर मैं शाया करें इंशाल्लाह। तो आप हिंदुस्तान में कब तक हैं सर? मैं 1 महीने तक हूँ। अच्छा। 10-15 मार्च तक। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह हम आपके टच में रहेंगे और जब भी आपको हमारी जरूरत बहुत शुक्रिया। तो आप जहां भी दिल्ली में जाना चाहें, अगर कहीं बैठकर कुछ भी आप लिखना चाहें या जाना चाहें, जैसे जामा मस्जिद या कहीं और आपको ये जरूरत हो कि मैं वहां लेकर जाऊं कि वहां के हवाले से मैंने नज्म लिखी है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए ये चैनल बिल्कुल ये करता रहेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि कतर में जो है हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने इतना कीमती वक्त दिया।